यस्याभिमान मोक्षेऽपि देऽपि तथा ममता असो न च ज्ञानी न वा योगी केवलम दुख भागा। जिस व्यक्ति का अहंकार, गर्व, मैं का भाव मोक्ष मुक्ति में भी, शरीर में भी तथा मेरापन भाव, वह व्यक्ति न तो ज्ञानी आत्मज्ञानी है, न ही योगी आत्म संयमी है, केवल दुख भोगने वाला है, केवल दुख भोगने वाला है। यस्य, जिस व्यक्ति का, यह सर्वनाम उस सामान्य साधक की ओर इंगित करता है जो आध्यात्मिक पथ पर है परंतु अभी भी अहंकार के सूक्ष्म रूपों से ग्रस्त है। यह शब्द केवल भेदभावपूर्ण है, उन सभी को चिन्हित करता है जो बाहरी रूप में योगी या ज्ञानी दिखते हैं परंतु आंतरिक रूप से ममत्व और अभिमान से मुक्त नहीं है। अभिमान केवल सामान्य घमंड नहीं है बल्कि यह अहम भावना है, मैं की जड़ जमी हुई भावना। यह अहंकार ईगो का सूक्ष्म रूप है। जब तक मैं हूँ, मुझे ज्ञान है जैसी कोई भावना शेष रहती है तब तक अभिमान ही है। अद्वैत वेदांत इसी अभिमान को अविद्या अज्ञान का मूल कारण माना गया है। मोक्ष में भी यह श्लोक सबसे महत्वपूर्ण और गहन पद है। अभी शब्द इंगित करता है कि भले ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर चुका हो या वह स्वयं को मुक्त मानता हो परंतु उसमें मैं मुक्त का अहंकार तो वह वास्तव में मुक्त नहीं है, वह परम विडम्बना है। मोक्ष का अहंकार ही मोक्ष में बाधक है। जैसे कोई स्वयं को सोया हुआ कहे पर वह जागा हो तो वह सोया नहीं है, वैसे ही मैं मुक्त हूँ का दावा करने वाला अभी भी बंधा ही है। देह अपि शरीर में भी, यहाँ भी अपि शब्द आश्चर्य और चेतावनी दिखाता है। जो व्यक्ति मोक्ष में भी अभिमान रखता है उसके शरीर में ममता होना स्वाभाविक है, पर वहाँ भी उसे ममता नहीं होनी चाहिए। देह केवल शारीरिक शरीर नहीं है बल्कि देह अभिमान, शरीर को स्वयं मानना, शरीर के गुण दोषों को स्वयं को पहचानना। ममता, ममत्व, मेरापन, यह मैं का जुड़वा भाई। यहाँ मैं है, वहाँ मेरा स्वतः आ जाता है। ममता का अर्थ स्वामित्व की भावना है, अधिकार का अहंकार है। मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरी मुक्ति, यह सब ममता के ही रूप है। ये सब दिखाता है मोक्ष का आभास होने पर भी यदि वह मेरा है, भावना है, तो वह मोक्ष नहीं बल्कि एक और बंधन है। तथा और इसी प्रकार यह शब्द अभिमान और ममता दोनों को जोड़ता है, जिसमें ये दोनों दोष विद्यमान है। ये एक साथ विद्यमानता दिखाता है। न तो अकेला अभिमान है न अकेली ममता है बल्कि दोनों मिलकर बंधन को पूर्ण करते हैं। असो, वह व्यक्ति, यह निर्देशात्मक सर्वनाम उस साधक को इंगित करता है जो इन दोषों से मुक्त है। न च ज्ञानी, न तो ज्ञानी है, ज्ञानी वह है जो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है परंतु इसमें अहंकार है तो उसने वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि आत्मज्ञान को जानने वाला जान गया, भेद गया, मिट जाता है। न वा योगी, न ही योगी है। योगी वह है जिसने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध कर दिया, परंतु उसने अभिमान का और ममता है तो चित्त पूर्ण रूप से निरुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अभिमान स्वयं चित्त की सबसे सूक्ष्म वृत्ति है। केवल मात्र यह निष्कर्ष सूचक शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं बल्कि केवल दुखी है। दुख भाग, दुख भोगने वाला। दुख का अर्थ पीड़ा, संताप, अतृप्ति। भाग का अर्थ है भागीदार और ग्राही। यह शब्द बताता है कि अहंकार और ममता से युक्त व्यक्ति चाहे कितना भी आध्यात्मिक दिखे, वास्तव में वह दुख का ही भागी है। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य का निर्देश देते हैं कि मोक्ष या आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि मैं मुक्त हूँ का अभिमान और मेरा शरीर ममत्व शेष रहता है तो वह व्यक्ति न तो ज्ञानी है न योगी है, केवल दुखी है। यह अद्वैत वेदांत का अत्यंत गहन रहस्य है। मुक्ति का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक मैं मुक्त हूँ, ये मेरा शरीर है जैसी कोई भावना है तो वे द्वैत, दो भाव विद्यमान है, और जहाँ द्वैत है वहाँ दुख अवश्य है। सच्चा ज्ञानी तो मैं और मेरा दोनों से रहित होता है।